प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया है, आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे जी। प्रेमेश्वर के पिता परमेश्वर, हम लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। आपके अनुग्रह से आपके लोग एक बार फिर से एकत्रित हुए हैं प्रभु जी आज के सभा में। हम सबको सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाले हृदय और आज्ञाकर्ता के कदम दे दीजिए प्रभु यीशु मसीह जी। फादर, गिव अस लिसनिंग ईयर्स एंड एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट and feet that are obedient to the gospel of the kingdom of God in these end times. We confess and repent for all our sins, all our mistakes. Wash us with your blood, clean us with your blood, sanctify us with your blood, Lord. प्रभु जी अपने लहू से हम सबको शुद्ध कर दीजिए। हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं लॉर्ड। Let your glory be made manifest in our midst this day in the name of the Lord Jesus Christ. अपनी महिमा को प्रकट करें अपने लोगों के मध्य में आज के दिन प्रभु यीशु मसीह जी। पवित्र आत्मा जी, आप जुम्बिश करें। हम पूरा समर्पण आपके चरणों में कर रहे हैं, आगे की सभा आपके चरणों में रख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीषित करें मेरे प्रियो। और प्रभु का धन्यवाद है इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको एक बार फिर से अपने प्यार के कारण, अपने अनुग्रह के द्वारा एकत्रित किया है। एंड गॉड इज अ गॉड ऑफ लव एंड कंपैशन एंड ही इज़ द क्राइस्ट ऑफ येस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर। और आज के वचन के मनन के लिए जैसे आपने शीर्षक पढ़ा होगा, कॉम्प्रोमाइज़। हाँ जी, कॉम्प्रोमाइज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं जी कि समझौता करना। और ये बहुत ज़रूरी है समझना कि हम जब प्रभु में होते हैं, हम एक नई सृष्टि होते हैं। ये वचन हमें बताता है, ऑल द ओल्ड थिंग्स आर पास्ड अवे एंड बिहोल्ड एवरीथिंग हैज़ बिकम न्यू। दिस इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड टीचेस अस। देखो सब बातें हैं पुरानी जो हैं वो बीत चुकी हैं, देखो अब सब नई हो चुकी हैं जी। सब बातें बीत चुकी हैं, देखो अब सब नई हो चुकी हैं। सो प्रभु का धन्यवाद है कि नई सृष्टि हैं हम, लेकिन प्रभु में आने के बाद हमारी एक स्टेज होती है जब हम मैच्योर होना शुरू होते हैं। पहले बच्चों के समान हम होते हैं जी और हम सब काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम मैच्योर होना शुरू होते हैं, परिपक्व होना शुरू होते हैं और पवित्र आत्मा से जब हम भर जाते हैं या अन्य भाषा का दान हमें मिलता है और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो समझना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो कि हमारा जो लेवल ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ है वो दुनिया के साथ कम होता चला जाता है। जो समझौता करने की जो प्रवृत्ति होती है हमारी, वो हमारे ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर प्रभु में आने के बावजूद अगर हम अभी भी दुनिया के साथ समझौता कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे अंदर अभी भी बहुत सारी दिक्कत है, lot of problem. It means there is a lot of problem in our spiritual life, spiritual walk with God. और अगर हम प्रभु में हैं तो इसका मतलब है कि हमने पूरा समर्पण परमेश्वर के चरणों में किया। वी हैव सरेंडर्ड एवरीथिंग एट द फीट ऑफ आवर हेवनली फादर। तो बहुत ज़रूरी है समझना कि अगर हमने पूरा समर्पण किया है तो परमेश्वर से हम दया भी मांगेंगे और परमेश्वर हमें बाहर भी निकालेंगे हर एक समझौते से। परमेश्वर हमें बचाएंगे अगर हम उनको इन्वॉल्व करेंगे हर एक बात में। वी विल क्राई आउट टू गॉड एंड ही विल सेव अस फ्रॉम एवरी ऑड सिचुएशन बिकॉज वी सर्व एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी गॉड। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत ज़रूरी है समझना कि परमेश्वर ने हमें चुना एक मकसद के तहत। लॉर्ड हैज चोजन अस फॉर अ रीज़न एंड नंबर वन रीज़न इज हिज लव। एंड इफ वी डोंट अंडरस्टैंड हिज लव देन आवर वॉक विल नॉट बी कंटिन्यूअस इन द लॉर्ड। अगर हम प्रभु के प्रेम को नहीं समझेंगे तो हमारी जो प्रभु के साथ चाल है, जो हमारा चलना है प्रभु के साथ, वो निरंतर हो ही नहीं सकता। यू विल टेक हिज लव फॉर ग्रांटेड। हम उनके प्यार को हम बिल्कुल छोटा समझते हैं जी और उसलिए हम बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं जी। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 14वां अध्याय उसकी 15वीं आयत, जॉन चैप्टर 14 वर्स 15, इफ़ यू लव मी यू विल कीप माई कमांडमेंट्स। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे, मेरी आज्ञाओं का भी पालन करोगे। अगर हम प्रभु से प्यार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह से, तो वाकई में हम उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे जी। इफ वी डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज वी विल नेवर मेक एक्सक्यूजेस। अगर हम कोई भी समझौता नहीं करना चाहते तो हम कोई भी बहाना भी नहीं बनाएंगे जी। जो लोग समझौता करते हैं वो हमेशा बहाने बनाएंगे किसी न किसी बात के लिए। आजकल बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड, इट इज़ इम्पॉसिबल टू ओबे गॉड इन एवरीथिंग। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ करने का बहाना है जी।
जो दुनिया नहीं छोड़ना चाहते हैं, दुनियादारी नहीं छोड़ना चाहते। दुनिया छोड़ने का मतलब ये नहीं कि हम लोगों से बातचीत करना बंद कर दें, मतलब जो दुनिया के तरीके हैं, जो दुनिया में जो चाल चलन जो गड़बड़ है जी, या जो दुनिया के जो अनुचित रीति की बातें हैं, जिसमें परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर के लोग शारीरिक काम, अंधकार के काम, या कोई भी दुष्ट से रिलेटेड कोई भी काम है उसके साथ हम शामिल ना हो जाए, तो लोग जो हैं वो बहाना बनाएंगे कि हम आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकते क्योंकि हम सिद्ध नहीं है, परफेक्ट नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये आधा सच है। जब हम पवित्र आत्मा जी की सहायता मांगते हैं तो इट बिकम्स ईजी फॉर अस टू ओबे। परमेश्वर तभी तो क्रूस पर गए कि वो हमारी सहायता कर सके। हमारा महायाजक ऐसा नहीं है कि जो हमारी सहायता ना कर सके। वी डोंट हैव अ हाई प्रीस्ट हु डजंट नो व्हाट वी आर गोइंग थ्रू। ही इज इंटरसीडिंग फॉर अस एट द राइट हैंड ऑफ आवर हेवनली फादर। प्रभु यीशु मसीह दाहिने हाथ पर स्वर्गीय पिता के सामने विनती कर रहे हैं, इसलिए हमारी सहायता करने में सक्षम है। ही इज एबल टू डू एक्सीडिंगली अबंडेंटली अबव ऑल दैट वी आस्क और थिंक अकॉर्डिंग टू द पावर दैट वर्क्स इन अस। इफिसियों 3:20 के मुताबिक वो हमारे सोचने और मांगने से परे करने वाले परमेश्वर हैं, उस ताकत के अनुसार, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमारे अंदर कार्य करती है। हालेलुया। सो वी हैव द होली स्पिरिट इन अस एंड वी हैव द लव ऑफ गॉड residing in us, and therefore we are able to do exceedingly abundantly, or God is able to do exceedingly abundantly through us. Hallelujah. इब्रानियों 10:26 में अगर आप पढ़ेंगे, for if we go on sinning deliberately, अगर हम जानबूझकर लगातार पाप करते चले जा रहे हैं, after receiving the knowledge of the truth, सत्य के ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, there no longer remains a sacrifice for sins, पापों की बलिदान बची नहीं है आपको। कोई भी बलिदान अब रहता ही नहीं है जो परमेश्वर दे सके, क्योंकि उन्होंने अपनी जान दे दी क्रूस पर। सबसे पवित्र जान, सबसे पवित्र लहू बहाया गया हमारे लिए सूली पर। उससे बढ़कर क्या देंगे जी परमेश्वर? अपनी जान दे दी, उससे बढ़कर क्या देंगे प्रभु यीशु मसीह? हमें पवित्र आत्मा दे दिया, उससे बढ़कर क्या देंगे प्रभु यीशु मसीह? अपना लहू दे दिया, उससे बढ़कर क्या देंगे प्रभु यीशु मसीह? तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, मृत्यु के ऊपर भी जय पाई, उससे बढ़कर क्या देंगे प्रभु यीशु मसीह? मेरे प्रियो, जानबूझकर पाप कर रहा या कोई पाप कर रहा है और उसे मना ना कर रहा, उसके साथ सहभागी होने के बराबर है उसके कामों में। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे सत्य का ज्ञान मिल गया है, लेकिन फिर भी लोग सुधरते नहीं है जी। लगातार पाप करते हुए सोचते हैं अनुग्रह है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन रोमियो 6 अध्याय में साफ लिखा हुआ है अनुग्रह बढ़ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप करते चले जाएं। There is no excuse for continuous sinning। और वचन में साफ लिखा है जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है या परमेश्वर से पैदा हुआ है वो लगातार पाप नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि वो लड़खड़ाएगा नहीं या गिरेगा नहीं या गलती नहीं होगी। लेकिन अगर कोई लगातार पाप कर रहा है और उसे वो कायल नहीं हो रहा है, अगर उसे लग रहा है कि सब कुछ सही चल रहा है उसके जीवन में, क्योंकि सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर उससे प्रसन्न है। इट डजंट मीन दैट गॉड इज हैप्पी विद दैट पर्सन। सो इसलिए मेरे प्रियो, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता परमेश्वर को लेकर कि हम पाप के दलदल में दोबारा चले जाएं। पाप क्या है? मिसिंग द मार्क। जो परमेश्वर ने हमारे लिए मापदंड रखे हैं उसके मुताबिक ना चल के अपने हिसाब से करना। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना में सिखाया, दाय किंगडम कम दाय विल बी डन। प्रभु आपका राज्य, आपकी इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी हो, लेकिन हम सब अपने हिसाब से करना चाहते हैं, एंड दैट इज व्हाट गिव्स बर्थ टू सिन। आपको पता है पाप का जन्म कैसे होता है? याकूब की पत्री में बहुत अच्छा लिखा हुआ है जी। जो हमारी लालसाएं हैं, जो हमारी जो वासनाएं हैं, और उसमें जो हमारी जो इविल डिज़ायर्स होती हैं जी, एक वर्जन में खाली डिज़ायर वर्ड यूज़ किया गया है, लेकिन मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। 1:13 से पढ़ रहा हूँ मैं। याकूब, उसमें लिखा है, लेट नो वन से व्हेन ही इज टेम्प्टेड आई एम टेम्प्टेड बाय गॉड, फॉर गॉड कैन नॉट बी टेम्प्टेड बाय इविल, नॉर डज ही himself tempt anyone, but each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed। अभिलाषा कैसे जन्म लेती है? जब आपकी चाह होती है वहाँ से आप टेम्पटेशन में बढ़ते हैं, अभिलाषा में बढ़ते हैं जी। Then when desire is conceived it gives birth to sin, and sin when it is fully grown or full grown brings forth death। पाप जब अपना पूरा आकार ले लेता है तब मृत्यु को जन्म देता है। तो शुरुआत में पाप जो आना शुरू होता है उससे बाहर निकल सकते हैं जी, लेकिन वो परमेश्वर के लोगों के
हाथों में परमेश्वर ने दिया। पहला कुरिन्थियों 10:13 में लिखा है, अगर कोई टेम्पटेशन में पड़ता है, हिंदी में परीक्षा वर्ड यूज़ किया गया है, तो परमेश्वर उससे रास्ता भी निकालते हैं बाहर, कि कैसे बाहर निकालना है, मार्ग भी तैयार है उसके लिए। हालेलुया। वचन में लिखा है, आपकी सीमा से बाहर, आपके सहन से बाहर आपके ऊपर परीक्षा नहीं आएगी, या आप टेम्प्ट नहीं किए जाओगे जी, क्योंकि वो परमेश्वर को पता है कि इसकी लिमिट कितनी है, शैतान काम नहीं कर सकता उससे ज़्यादा, उसके भी हाथ पैर बंधे हुए हैं प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। रोमियो 14वां अध्याय अगर 1 से 23 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें कमज़ोर विश्वासी या भोजन को लेकर लिखा हुआ है, कोई भी किसी का विश्वास कमज़ोर है उस बारे में लिखा हुआ है तो हम दूसरे के फेथ को चैलेंज ना करें कि क्या खा रहे हैं और क्या नहीं खा रहे जी। आजकल हम देखते हैं कि नॉन वेज और वेज को लेकर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होता है कई लोगों के बीच में, लेकिन वचन में कहीं भी कंपल्शन किसी भी बारे में नहीं लिखा हुआ जी। तो वी कैन नॉट फोर्स एनीबडी टू डू समथिंग अकॉर्डिंग टू आवर ओन वे, अकॉर्डिंग टू आवर ओन लाइफ स्टाइल। तो कॉम्प्रोमाइज़ क्या है, अगर आप नहीं खा रहे हैं तो दूसरों को खुश करने के लिए मत खाएं, लेकिन आप इसलिए जो भी खा रहे हैं आप प्रभु की महिमा के लिए भोजन वस्तु कर रहे हैं जी। आप कोई भी भोजन वस्तु खाते हैं, डोंट जस्ट फोर्स योर सेल्फ टू प्लीज समबडी एल्स। कोई उसमें समझौता नहीं है किसी बारे में। अगर आपको लगे कि कोई फॉरबिडन बात है वचन में जिसको नहीं खाना है, आप लोगों को खुश करने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, ये बहुत ज़रूरी है समझना। और जो लोग खा रहे हैं उनको भी डिग्रेड ना करें। हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई अनबिब्लिकल फूड्स की तरफ जा रहा है, भोजन वस्तु की तरफ जा रहा है, तो आप उसे प्यार से समझा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट फोर्स एनीबडी, क्योंकि परमेश्वर भी फोर्स नहीं करते अपने आप को। परमेश्वर ने फ्री विल दी है सबको। सो प्रे अबाउट इट। और आपको कभी भी ऐसी टेम्पटेशन हो, डोंट एवर कॉम्प्रोमाइज, आस्क द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा जी की सहायता मांगें और वो आपकी मदद करेंगे जी। अगर हम मदद नहीं मांगेंगे तो आप बिना बाउंड्री के हैं, बिना फेंस के हैं, जहाँ पर कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, आप भी कहीं भी मिसलीड हो सकते हैं जी। सो वी नीड अ हेज ऑफ द ब्लड ऑफ द क्रॉस अराउंड अस एंड द सील ऑफ द होली स्पिरिट अपॉन अस टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द स्नेयर्स ऑफ द डेविल। पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह का लहू ही है जो हमें बचाता है हर एक शैतान के अटैक से। हालेलुया। याकूब 4 अध्याय 17 आयत अगर आप पढ़ेंगे, सो हूएवर नोज द राइट थिंग टू डू एंड फेल्स टू डू इट फॉर हिम इट इज अ सिन। जिसको पता ही है सही है और फिर भी नहीं कर रहा है, जिसको पता ही है ऐसा करना चाहिए ये काम और फिर भी उसके मुताबिक नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली ही और शी इज सिनिंग। और वो अगर वो काम बार बार करता है तो वो आके उसके लिए पाप है। वो वचन में लिखा है, जो भी आप विश्वास से करते हैं वो पाप नहीं है, लेकिन जो विश्वास से नहीं करते हैं वो पाप है जी। जो भी काम हम बिना विश्वास के करते हैं, अगर आप प्रेयर भी कर रहे हैं बिना विश्वास के, तो इट इज़ बेटर नॉट टू प्रे देन टू प्रे विदाउट फेथ। ये परमेश्वर के महान दास ने कहा है जी ये बात। तो बहुत ज़रूरी है जो आप कर रहे हैं डाउट के साथ ना करें। पवित्र आत्मा ने अगर आपसे बातचीत की है तो यू विल नॉट डाउट द वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट। बट इफ गॉड इज नॉट स्पोकन देन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। वी हैव टू प्रे फर्स्ट एंड देन डू द थिंग्स दैट वी वांट टू डू। हालेलुया। रोमियो 12 के दूसरी आयत में अगर आप पढ़ेंगे, डू नॉट बी कन्फर्म टू दिस वर्ल्ड। समझौता किस बात में नहीं करना जी? दुनिया के तौर तरीकों पे मत आप चलिए जी। दुनिया के सदृश्य ना बनिए, हिंदी में लिखा हुआ है। बट बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूअल ऑफ ए माइंड दैट बाय टेस्टिंग। आपको क्या करना है? मन का शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है। मन का शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है। If our mind is renewed, then it becomes easy to know the will of God. तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि आप जब जान जाएंगे, क्या लिखा है? रिन्यूअल ऑफ माइंड, बी ट्रांसफॉर्म बाय द रिन्यूअल ऑफ माई माइंड। हमारे अंदर बदलाव होना चाहिए हमारे मन के नवीनीकरण के द्वारा। अगर हमारे अंदर बदलाव नहीं हो रहा, इसका मतलब मन नया नहीं हो रहा है हमारे अंदर। और मन नया मतलब ये नहीं कि गलत साइड में हम जा रहे हैं, गलत चीज़ों में चल रहे हैं, नहीं नहीं नहीं। मन के नवीनीकरण का मतलब ये है कि जो तौर तरीके दुनिया के थे अब हम वो नहीं अपना रहे हैं जी। अब हम परमेश्वर के मुताबिक चल रहे हैं। रिन्यूअल ऑफ माइंड कई प्रीचर्स कहते हैं। मैं उस दिन एक प्रीचर को सुन रहा था, वो कह रहे हैं हम रिन्यूअल ऑफ माइंड कर रहे हैं, वही रिपेंटेंस है। और उसमें वो लोगों को फॉर ग्रांटेड सिखा रहे हैं जो इवन भविष्यवक्ताओं के खिलाफ बोल रहे हैं। सो दैट इज नॉट रिन्यूअल ऑफ माइंड, दैट इज करप्शन ऑफ माइंड, बेसिकली गोइंग अगेंस्ट द पीपल ऑफ गॉड और द प्रॉफिट्स ऑफ गॉड।
रोमियो 12:2 में मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, डू नॉट बी कन्फॉर्म टू दिस वर्ल्ड बट बी ट्रांसफॉर्म बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड दैट यू में प्रूव व्हाट इज गुड एंड एक्सेप्टेबल एंड परफेक्ट विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा हम जान सकें। कैसे पता लगेगा जी? जब तक मन का नवीनीकरण नहीं होगा जी। अगर हमारा मन डिस्ट्रैक्टेड है, हमारा मन जो है वो बटा हुआ है दुनिया में, तो हम परमेश्वर पे कब हम मनन करेंगे जी? परमेश्वर के वचन पे कब हम मनन करेंगे? जब आप प्रार्थना करें, जब आप वचन पढ़ें, सुने, याद रखिए आपका माइंड फोकस होना चाहिए परमेश्वर के ऊपर। जो भी आप काम कर रहे हैं आपका फोकस उस चीज में होना चाहिए। इफ यू आर प्रेइंग देन योर माइंड मस्ट बी फोकस्ड इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट और इन द वर्ड ऑफ गॉड। तभी आप फ्रूटफुल हो पाएंगे, तभी आप परमेश्वर की आवाज़ को पहचान पाएंगे और समझ पाएंगे परमेश्वर को। हालेलुया। बहुत बार हमारे मन में कन्फ्यूजन होता है कि हम क्या करें, दुविधा होती है, क्योंकि हमारा माइंड है ना जी ऑक्यूपाइड है। हमारा माइंड जो है वो बटा हुआ है कई चीज़ों में। हो सकता है जॉब में हो सकता है फैमिली में हो सकता है मिनिस्ट्री में हो सकता है अपने आप को लेकर ज़्यादा आप सोच रहे हैं, हो सकता है किसी और को लेकर सोच रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के बारे में नहीं सोच रहे जी। तो माइंड हमेशा कंफ्यूजन में रहेगा। बट इफ योर माइंड इज एनक्रॉस्ड इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू नो हिज वॉइस और रिकॉग्नाइज हिज वॉइस। आपके लिए आसान हो जाता है परमेश्वर की आवाज़ को पहचानना और समझना कि परमेश्वर की आवाज़ कौन सी है। लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं जी हर एक चीज़ में। पीपल कॉम्प्रोमाइज इन एवरीथिंग व्हाट दे डू। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि वो जैसे प्रभु ने कहा भेड़े हैं बिना चरवाहे के, तो वो हर जगह जो कहीं लेकर चल रहा है जी वो सब कुछ कर रहे हैं जी। हर एक तरह के रीति रिवाज, हर एक तरह के दुनिया के, चाहे वो फेस्टिवल्स हैं या कोई भी चीज़ें हैं, दे आर रेडी टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग विदाउट द गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट और द फियर ऑफ द लॉर्ड। सबसे आसान तरीका है कि आप ये समझें कि प्रभु यीशु मसीह का स्टैंडर्ड क्या है। मेरी जगह प्रभु यीशु मसीह होते तो क्या वो यहाँ पर जाते या वो ये काम करते या वो कई चीज़ों में शामिल होते जिसमें हम होते हैं जी। तो इट बिकम्स ईजी टू नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। अगर आप सोचेंगे प्रभु यीशु मसीह के नज़रिए से तो आपको पता लगेगा कि क्या प्रभु चाह रहे हैं। और अगर हम अपने नज़रिए से सोचेंगे तो हमें सब कुछ सही लगेगा। वी आर ऑलवेज हेयर टू प्लीज पीपल एंड दिस इज़ अ प्रॉब्लम। हम हमेशा लोगों को खुश करना चाहते हैं। सोसाइटी, समाज क्या कहेगा जी। मैंने बहुत सारे अपने मित्र खोए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो प्रभु में आए थे वो खोए हैं समाज के लिए, वो चले गए प्रभु को छोड़ के जी। दुनिया में बहुत सारी लुभावनी चीज़ें उन्हें नजर आई, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया। लेकिन ऐसे नहीं कि उनके घर में समस्या नहीं हो। उसके बाद समस्या कोई ऐसा घर नहीं है जिसके ना आए। और कई तरह की प्रॉब्लम्स कईयों ने फेस की, और प्रॉब्लम हर एक के घर में आ सकती है। लेकिन असली बात यह है कि इस संसार को हमें एक दिन छोड़ना है और प्रभु यीशु मसीह के सामने हमें हिसाब देना है और परमेश्वर के सामने हमें जाना है। तो कॉम्प्रोमाइज़ किस बात का करेंगे जी? किस बात का कॉम्प्रोमाइज़? जिनको आप प्रसन्न कर रहे हैं वो आपके साथ नहीं जाएंगे। जिनको आप खुश करने के लिए जीवन बिता रहे हैं वो आपके और मेरे साथ नहीं होंगे। वो आप और मैं अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे जी। बहुत ज़रूरी है जो आपने परमेश्वर के लिए किया है और आप कितना परमेश्वर को रिफ्लेक्ट करते हैं, उसी के हिसाब से आपका स्वर्ग में पोजीशन होगी। हालेलुया। How much you reflect Lord Jesus Christ on this planet Earth, this is what will determine your position in heaven. If we are reaching heaven, सबसे पहले तो हमें स्वर्ग पहुंचना है और उसके बाद वहां पोजीशन डिसाइड होगी जी। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं वचन में जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया और उन्होंने परमेश्वर के मार्ग को छोड़ दिया या परमेश्वर के मार्ग से भटक गए। वो राजा सुलेमान जो है, उनके पास बुद्धि थी परमेश्वर के राज्य को चलाने की, उन्होंने मांगी थी बुद्धि स्वप्न में और फिर दर्शन में। लेकिन जब उनकी मैरिज की बात आई, जो परमेश्वर ने मना किया था, उस आज्ञा के विरोध में जाके उन्होंने शादी कराई थी। और एक नहीं, दो नहीं, हम जानते हैं कितनी सारी शादियां हुई उनकी, 700 शादियां। और हम जानते हैं उसमें साफ लिखा है वचन में कि वो भटक गए अपने राह से, क्योंकि जो स्त्री उनके जीवन में थी उन्होंने भटका दिया उन्हें परमेश्वर से। सो योर मैरिज with ungodly people is going to harm you in the future. Ungodly soul ties, ungodly people, वो जो भी जिनमें भक्ति का भाव है ही नहीं है, just to please yourself and your people around you, और हम वहाँ गड़बड़ हो जाती है जी। और हम देखते हैं कि वहाँ भटक गए जी राजा सुलेमान। लास्ट में जाके पश्चाताप किया उन्होंने, सब उपदेशक में आप पढ़ सकते हैं।
लास्ट में जाके जब उन्होंने पूरी लाइफ बिता ली, उन्होंने देखा कि सब व्यर्थ है, तब सब उपदेशक की पुस्तक लिखी गई। उन्होंने कहा कि ये तो उन्होंने कई गलतियां लिखी, और उनकी लाइफ से आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि क्या क्या गलतियां की उन्होंने, और वो पैरेबल फॉर्म में लिखा हुआ है। आपको समझ आ जाएगा कि किंग सोलोमन अपने बारे में बात कर रहे हैं कई एरियाज में। सो देयर आर मेनी पीपल इन द वर्ड ऑफ गॉड हु बिट्रेड द ट्रस्ट ऑफ गॉड। कई ऐसे परमेश्वर के जन थे वचन में जिन्होंने परमेश्वर के भरोसे को धोखा दिया जी। परमेश्वर ने उन्हें चुना अपनी महिमा के लिए, लेकिन उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया वर्ल्ड में जाकर। परमेश्वर ने उन्हें फर्स्ट चॉइस कॉल दी, दे वर द फर्स्ट पीपल टू बी कॉल्ड टू सर्व गॉड, बट दे बिट्रेड द ट्रस्ट ऑफ गॉड। ये प्रभु ने चाहा तो हम देखेंगे बाद में। भजन संहिता 1:3 में लिखा हुआ है किस चीज़ से हमें बच के रहना है, कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अनगॉडली लोगों के साथ या मॉकर्स के साथ, जो ठट्ठा उड़ाते हैं, उनके साथ नहीं बैठना, उसमें लिखा हुआ है। ठट्ठा कौन उड़ाता है जी? जो परमेश्वर को तुच्छ जानता है, परमेश्वर के लोगों को तुच्छ जानता है। बहुत सारे लोग भविष्यवाणी को तुच्छ जानते हैं। वचन में लिखा है डू नॉट डिस्पाइज प्रोफेसीज। और कई लोग भविष्यवक्ताओं का मजाक उड़ाते हैं, कई लोग प्रभु यीशु मसीह का स्वयं मजाक बनाते हैं जी, कई लोग वचन को लेकर मजाक बनाते हैं, कई लोग प्रार्थना को लेकर मजाक बनाते हैं। जो लंबी प्रार्थना करते हैं वो उसका मजाक बनाना शुरू कर देंगे जी। सो वर्ड ऑफ गॉड कॉशंस अस टू स्टे अवे फ्रॉम मॉकर्स, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज along with the ungodly people or the mockers. Do not sit in the company or have fellowship or have to do anything with the mockers or with the ungodly. तो जो ठट्ठा करने वाली मंडली है उससे बचना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर परमेश्वर के वचन का आदर नहीं है, जहाँ परमेश्वर के रिपेंटेंस वर्ड का भी आदर नहीं है। आजकल तो बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पर पश्चाताप वर्ड आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो यू स्टे अवे फ्रॉम ऑल सच पीपल। आजकल पुलपिट को बहुत मिसयूज किया जा रहा है और सब चीज़ें अलाउ हो रही हैं। ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स आर अलाउड ऑन द पुलपिट दैट आर नॉट बिब्लिकल, एंड दिस इज व्हाट ग्रीव्स द होली स्पिरिट। डिफाइलमेंट हो गई ये पुलपिट के ऊपर। पुलपिट इज डिफाइल्ड एंड many such churches will be cleansed in these end times. परमेश्वर के एक भविष्यवक्ता एक कलीसिया में गए प्रचार करने के लिए, एंड ही वॉज हाईली अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड, और वहाँ कुछ भी महसूस नहीं हो रहा जी, उन्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा, उन्हें प्रभु की उपस्थिति, और वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे प्रचार करने के लिए। कई जगह आपको बहुत हार्ड ग्राउंड मिलेगा वहाँ पर, इवन कलीसियाओं के अंदर वहाँ परमेश्वर का वचन बांटते हुए जी। And as he was preaching, he was praying inside of him. अंदर ही अंदर वो प्रार्थना कर रहे थे, और परमेश्वर ने उन्हें बोला कि ये जो पुलपिट है ये डिफाइल्ड है जहाँ तुम खड़े हो। दिस इज द रियल वॉइस ऑफ गॉड। जब आप माइंड से नहीं बोलते, लेकिन जब आप परमेश्वर से पूछ के जब आप बात करते हैं जी, प्रभु ने कहा ये पास्टर को बोलो ये जो पुलपिट है ये डिफाइल्ड है। और उन्होंने पास्टर से बात की, मीटिंग रोक कर वहीं पर, और उन्होंने कहा कि ये पुलपिट डिफाइल्ड है। और वो पास्टर ने बताया कि वो हाल ही में उस चर्च में आए हैं, तो पास्ट के बारे में उन्हें एक दो बातें पता हैं, लेकिन फिर जब कंफर्म किया उन पास्टर ने भी, तो उन्हें पता लगा वाकई में वो पुलपिट गलत यूज़ किया गया, वहाँ के लोगों ने बताया जी। और दैट एरिया वॉज कॉन्सिक्रेटेड वंस अगेन, और वहाँ पर इवन जो 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 पुलपिट के लिए जो टेबल था वो भी चेंज कर दिया गया, वहाँ पर सब कुछ चेंज कर दिया गया, और वहाँ प्रेयर हुई सेंटिफिकेशन की, और एंड देन द मीटिंग रीस्टार्टेड, और उसके बाद अद्भुत काम हुआ जी वहाँ प्रभु का। सोल्स वर सेव्ड, पीपल वर हील्ड, द ग्लोरी ऑफ गॉड वाज मेड मैनिफेस्ट इन द मीटिंग बाय द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया। तो प्रभु की उपस्थिति उतरना शुरू हो गई। ये कैसे होता है? जब डिफाइलमेंट जो है कलीसिया के अंदर से जाएगा जी। सो नो कॉम्प्रोमाइज फ्रॉम द पुलपिट इटसेल्फ। ये परमेश्वर का जो वेदी है, परमेश्वर की जो वेदी है, बहुत ज़रूरी है कि वो परमेश्वर के मुताबिक इस्तेमाल हो जी। जब हम वेदी से गलत बातें बोलेंगे, ज़बान से गलत बातें बोलेंगे, या वहाँ पर गलत काम हो रहे हैं जी, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। रोमियो 12:9 में अगर हम पढ़ेंगे, उसमें साफ लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। लेट लव बी विदाउट हिपोक्रेसी, अबहॉर व्हाट इज ईविल, क्लिंग टू व्हाट इज गुड। कॉम्प्रोमाइज़ ना करें ईविल बातों के साथ, गलत बातों के साथ। जो बुरी बातें हैं उससे दूर रहें जी, बुरी बातों से दूर रहें। आपको पता है कौन सी बात बुरी और कौन सी नहीं है जी। सो अबहॉर व्हाट इज ईविल, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज
with the things of the world. जो बातें बुरी हैं उसमें शामिल ना हो, जो बातें गलत हैं उनमें शामिल ना हो। और ये कोई एक्सक्यूज नहीं है जी परमेश्वर में। 2 Corinthians 6:14-18 हम उसमें पढ़ते हैं साफ। मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, जो समझने वाले हैं समझ सकते हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं उसमें साफ लिखा हुआ है। आप अपने लिए वचन पढ़ सकते हैं कि रोशनी का अंधकार से क्या मेल, परमेश्वर का बिलियाल से क्या मेल है जी। तो उसमें बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हैं और फिर लिखा हुआ है कम आउट ऑफ देम। और जो भी अंधविश्वासी कह लीजिए या अविश्वासी हैं, जो परमेश्वर के तौर तरीकों पर विश्वास नहीं करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बात करना छोड़ देंगे, बट फिर मैं वही बता रहा हूँ, जो उनका लाइफ स्टाइल है उसको नहीं अपनाना जी आपको। यू हैव टू बी वेयर ऑफ द लाइफ स्टाइल दैट दे लीड। जैसे आजकल LGBTQ कम्युनिटी का चल रहा है जी, तो वो जो दुनिया के तरीके हैं उनसे बचना बहुत ज़रूरी है। उसमें लिखा है तुम उनमें से बाहर आ जाओ, तब मैं तुम्हारा पिता ठहरूंगा, तब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। आई विल वॉक अमंग यू, आई विल बी अ फादर ऑन टू यू। कब? जब हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हमें पता लगता है जी हम प्रभु में हैं और सब कुछ प्रभु के मुताबिक कर रहे हैं, और फिर ऑल ऑफ अ सडन कोई सिचुएशन आती है, हम दुनिया के तरीके से करने शुरू हो जाते हैं। दिस इज व्हाट ग्रीव्स द होली स्पिरिट। बहुत रात में शोकित हो जाते हैं जी। और प्रॉब्लम यह है कि लोग दलील लेते हैं हर बात की, एंड दिस इज व्हाट रियली हर्ट्स होली स्पिरिट। उसके बाद गलातियों पहला अध्याय 8 से 10 अगर आप पढ़ेंगे, और दूसरा यूहन्ना की पत्री, तो हमें पता लगता है कि कॉम्प्रोमाइजिंग विद फॉल्स टीचर्स जो झूठे शिक्षक हैं उनके साथ समझौता करना। कई लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता, कोई भी शिक्षा हम सुन लें जी हमें फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल फर्क पड़ रहा है, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है, आपकी आत्मा में जा रहा है वो। तो आपको लगता है वी आर नोबडी टू जज। कई लोग सेल्फ राइटियस हैं, ओवर राइटियस हो जाते हैं जी। प्रभु यीशु मसीह ने खुद बताया कि क्या सही है और क्या गलत है, और किससे बच के रहना और किससे नहीं रहना जी। तो क्या प्रभु सेल्फ राइटियसनेस में चल रहे थे? प्रभु चिता रहे थे, अपने चेलों को भी सिखा रहे थे, और सदूकी फरीसियों को भी चिता रहे थे। और परमेश्वर ने वॉर्न किया अपने चेलों को, बिवेयर ऑफ द यीस्ट ऑफ फेरिसीज। फरीसी के खमीर से बच के रहना जरूरी है जी। मतलब मिलावट जिस शिक्षा में हो जाए उससे बचना बहुत जरूरी है। जिस वचन में मिलावट हो जाए, कॉम्प्रोमाइज हो जाए, वहां बचना बहुत जरूरी है। जैसे इंक्लूसिव डॉक्ट्रिन जो आजकल आ गई है, प्रभु सबसे प्यार करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर सब कुछ कलीसिया के अंदर या विश्वासियों के साथ अलाउ कर देंगे जी करना। तो कोई फर्क नहीं पड़ता जी, कोई कुछ भी कर रहा है करने दीजिए, क्योंकि परमेश्वर सबसे प्यार करते हैं। दिस इज व्हाट इंक्लूसिव डॉक्ट्रिन इज ऑल अबाउट, कि गॉड लव्स एवरीबडी, एवरीथिंग इज द सेम, एवरी person is the same in the Lord, every background is same, every culture is same, religion is same। वो उस तरीके की शिक्षा जी। तो जो मसीह विरोधी है, एंटी क्राइस्ट है, वो उसी चीज़ को इस्तेमाल करेगा। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, वन वर्ल्ड करेंसी, वन वर्ल्ड रिलीजन, और वहाँ लोग बिटरे होंगे जी, वहाँ लोग धोखा खाएंगे। बहुत सारे लोग प्रभु को छोड़कर वो ऐसी बातों के पीछे हो लेंगे जी। लूत और उनके परिवार को मौका दिया परमेश्वर ने, क्योंकि लूत ने समझौता नहीं किया था उस शहर के अंदर, सोदोम और गोमरा के अंदर। और परमेश्वर ने जब बाहर निकाला तो परमेश्वर ने उनके फरिश्तों के द्वारा ये कहलवाया था कि पीछे मुड़कर नहीं देखना है। लेकिन लूत की पत्नी ने समझौता किया, शी कॉम्प्रोमाइज्ड विद द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। और ऐसे नहीं वो शामिल थी उस शहर में, लेकिन सिर्फ पीछे मुड़कर देखा, मतलब अन्न आगे करता की वैसे वहीं पर नमक का खंभा बन गई जी। आज भी मिडल ईस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, आपको उस चीज़ के रिमेन्स मिल जाएंगे, और आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पर लूत की पत्नी ने सब किया। और आज भी इतिहास गवाह है कि एक एग्जाम्पल है मनुष्य जाति के लिए, यू व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग। एंड मैं कहूँगा ये तो प्रभु को छोड़ने वाली बात है जी, फॉरसेकिंग द वेज ऑफ गॉड और द वे ऑफ द होली स्पिरिट। इफिसियों 5:11 में अगर आप पढ़ेंगे, नो फेलोशिप और कॉम्प्रोमाइज विद द अनफ्रूटफुल वर्क्स ऑफ डार्कनेस। जो अंधकार के काम है ना जी, वचन में लिखा है, वो प्रकट है, और वो ना अनफ्रूटफुल है, उसमें कुछ भी फल नहीं लगता। लेकिन जो आपकी प्रोडक्शन है स्पिरिचुअल रेल में, वो खत्म हो जाएगी जी। जो आप प्रभु के लिए कर सकते हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो अंधकार के काम जो हैं वो अनफ्रूटफुल हैं, उसमें कोई भी फल नहीं है। तो वचन में क्या लिखा है कि ऐसा कोई फेलोशिप मत रखिए, ऐसी कोई संगति मत रखिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो
गलत गलत आदतों में फंसे हुए हैं, उनको निकालने की होड़ में परमेश्वर के कई लोग शामिल होते हैं उनके साथ, और उन्हें लगता है कि हम निकाल लेंगे जी बाहर, लेकिन पता लगता है कि वो खुद ही हिल गए हैं उनके साथ। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर आपको गाइड कर रहे हैं, जाकर प्रचार करो, बताओ, दैट इज डिफरेंट। लेकिन अगर आप सारा दिन ऐसे व्यक्तियों के साथ उठेंगे बैठेंगे और आप उनको नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं, then you have to be very cautious, because you need the anointing of the Holy Spirit to break every yoke of bondage. हर एक बंधुआई का जो जुआ है, या कोई भी जुआ किसी का तोड़ना है, तो उसके लिए अभिषेक चाहिए आपको और मुझे। We need the anointing of the Holy Spirit to destroy the yoke, because anointing destroys the yoke. This is what the word of God teaches us. तो बिना अभिषेक के आप खाली विश्वास पे चल पड़ेंगे, वो एक लेवल तक काम आएगा, लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद हिलना शुरू हो जाएंगे जी। We have to be very careful regarding what the unfruitful works of darkness are. कई लोग तो वो अंधकार के काम कहेंगे नहीं कई चीज़ों को। जैसे कई लोग थोड़ा सा ड्रिंक कर लेते हैं और वो कहेंगे जी ये फ़र्क नहीं पड़ता थोड़ा सा लेने से, और वो वचन कोट करेंगे कि पौलुस ने तिमोथी को कहा थोड़ा सा ले लिया करो, हेल्थ के लिए अच्छी है जी। सो दे विल कॉम्प्रोमाइज विद द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड एंड दे विल गिव ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्सप्लेनेशन, एक्सक्यूजेस, हर तरह की वो आपको समझाएंगे चीज़ें, अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वचन को भी गलत कोट करेंगे। दैट इज़ द स्पिरिट ऑफ परवर्जन दैट इज़ वर्किंग इन मेनी एरियाज अराउंड द वर्ल्ड इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। वहाँ बदलाव की राजनीति आती है जी। और जब 7 कलीसियाओं के बारे में परमेश्वर ने कहा, तो परमेश्वर ने कलीसिया को साफ कहा कि तुम उस जजेबेल की आत्मा को टॉलरेट करते हो कलीसिया में, इसलिए तुम में से बहुत लोग बीमार हो, मृत्यु शैया पर भी हो या बीमारी की शैया पर हो। So we try to please the people and we don't take a stand against the works of the devil. हम शैतान के खिलाफ खड़े होना नहीं चाहते हैं, हम स्टैंड लेते नहीं हैं, और वहाँ शैतान को मौका मिल जाता है। आदम और हवा ने स्टैंड नहीं लिया, दे कॉम्प्रोमाइज्ड। उन्होंने जिस वृक्ष से मना किया था खाने के लिए, उन्होंने हाथ लगा लिया, हाथ ही लगाया, लेकिन खाया उस वृक्ष से उस फल को शैतान के कहने पर। तो शैतान भी आपके कानों में बहुत सारी बातें कहेगा कि परमेश्वर में आके क्या मिला तुम्हें, परमेश्वर सच नहीं बोल रहे हैं, सफरिंग तुम्हारे ऊपर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो लोग क्या करेंगे, समझौता कर लेंगे दुनिया के साथ। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को यूहन्ना 6 अध्याय में छोड़कर चले गए। जब प्रभु शिक्षा दे रहे थे तो उन्होंने क्या कहा कि ये तो बहुत कठिन है फॉलो करना। प्रभु ने चेलों को भी कहा अगर तुम छोड़ना चाहते हो तुम भी छोड़ दो। प्रभु ने जबरदस्ती किसी को नहीं पकड़ा जी। पतरस ने कहा कि प्रभु अनंत जीवन के शब्द तो आप ही के पास, हम कहाँ जाएं। कुछ वो लोग थे जिनको शिक्षा मुश्किल लग रही थी। आज की डेट में अगर आप कुछ न्याय बताएंगे प्रभु का, कुछ पश्चाताप की बात बताएंगे, कोई भविष्यवाणी की बात, दूसरे आगमन की बात, तो लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, ये क्या बता रहे हैं जी, अच्छा हम सुनना चाहते हैं और ये क्या बता रहे हैं, क्या होने वाला है। तो ऐसे लोग जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं दुनिया में। दैट्स व्हाई दे डोंट वांट टू प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर द टाइम्स अहेड। और बाद में उन्हें पता लगेगा कि अचानक जब वो दिन आ जाएगा जी, अचानक नोहा के समय में ऐसे ही हो रहा था। Prophet Noah never compromised with the things of the world. He was preaching for more than 70 years, preparing the people. 70 साल प्रभु ने मौका दिया पृथ्वी को पश्चाताप करने का, लेकिन एक भी व्यक्ति ने नोहा की नहीं सुनी। सिर्फ नोहा और उनका घराना ही बचा। परमेश्वर ने 70 साल दया दिखाई। फिर लोग कहते हैं कि पुराने नियम में तो प्रभु बहुत ही क्रूर थे। क्रूर नहीं थे मेरे प्रिय। 70 साल प्रभु ने मौका दिया, लेकिन लोग नहीं सुधरे। और वो तब दिया जब पाप बढ़ने के बाद नोहा के द्वारा प्रचार हुआ जी। पाप तो पहले ही बढ़ गया था, तभी तो नोहा को कहा प्रभु ने बनाने के लिए ना हो, लेकिन लोग नहीं समझे। आज भी प्रभु बहुत मौका दे रहे हैं जी। सही शिक्षा फॉलो करनी बहुत ज़रूरी है। लोगों ने नोहा का मजाक बनाया होगा, और आज भी लोग प्रॉफिट नोहा का मजाक बनाते हैं कि वो कुछ कर नहीं पाए, कोई आत्मा नहीं बचा पाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आत्मा आप और मैं बचा ही नहीं सकते हैं। इट इज़ जस्ट द ग्रेस ऑफ गॉड। केवल प्रभु का अनुग्रह है। इट इज़ जस्ट द गुडनेस ऑफ गॉड। पवित्र आत्मा जी की भलाई और उन्हीं की सहायता से आत्मा बचती है जी। आप किसी की गारंटी नहीं दे सकते कि आपके प्रचार से कोई बच सकता है। इट इज़ ओनली द विल एंड द ग्रेस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। अगर आप बचा सकते हैं तो सबसे पहले अपने आप को, अपने घराने को बचा लेते, अपने रिश्तेदारों को बचा लेते, अपने सब दोस्तों को बचा लेते, और फिर आप दुनिया को बचाते जी। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो आपके हाथ में है ही नहीं है। योर जॉब इज़ टू प्रीच एंड हिज जॉब इज़ टू सेव। आप और मैं सिर्फ प्रचार कर सकते हैं, लेकिन बचाना परमेश्वर का काम है।
नोहा ने अपना काम किया, योना ने अपना काम किया, बाकी परमेश्वर के हाथ में जी। हालेलुया। फर्स्ट किंग्स 18:21 and Elijah came near to all the people and said, how long will you go limping between two different opinions? If the Lord is God, follow him, but if Baal, then follow him. And the people did not answer him a word. ये बड़ी दुखदाई बात है। एलाइजा नबी का कन्फ्रंटेशन हो रहा है बाल के झूठे भविष्यवक्ताओं के साथ, और वहां पर इजरायली लोग हैं मौजूद। एलाइजा ने पहले उन्हें कहा कि भाई एक तरफ हो लो तुम, ये पेंडुलम की तरह नहीं कि तुम इधर और फिर उधर और इधर और उधर। अगर परमेश्वर यहोवा परमेश्वर हैं तो उनके पीछे हो लो, और अगर जो मतलब बाल के जो थे अगर वो हैं तो उनके पीछे हो लो। तो लोगों को समझ नहीं आ रहा, कोई वर्ड नहीं बोल रहा है। ये सबसे बड़ी दुखदाई बात थी। Nobody was uttering even a single word. They were not answering him. आज लोग अच्छा बनना चाहते हैं इसलिए कुछ आंसर नहीं करते। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो पब्लिकली मुझे एक्नॉलेज करेगा, पब्लिकली मुझे कन्फेस करेगा, उसे मैं स्वर्ग पिता के सामने मैं भी पब्लिकली कन्फेस करूंगा जी। अंगीकार पब्लिकली करना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। इट इज़ वेरी ईजी टू प्रे इन हाइडिंग, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कन्फेस द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इन द ओपन। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे एलाइजा ने चैलेंज किया लोगों को, कोई भी साथ नहीं आया। दुख की बात है, कोई भी साथ नहीं आया। ही चैलेंज द पीपल, ही चैलेंज्ड द फॉल्स प्रॉफिट्स, बट नोबडी केम फॉरवर्ड। एलाइजा अकेला ही था जी वहाँ पर। और हम देखते हैं कि एंड में एलाइजा जीवित स्वर्गीय रथ में, अग्निमय रथ में गए जी हेवन। मेरे प्रियो, आज कितनी बार मौका मिलते हैं हमें परमेश्वर के नाम का अंगीकार करते हुए। हाँ, अगर प्रभु बोलते हैं शांत हुए, दैट इज़ डिफरेंट। लेकिन अगर हम पब्लिक इमेज में ऐसे रखेंगे अपने आप को कि भाई नहीं हम तो पाक साफ है और हम तो भाई कोई हमारा लेना देना नहीं है, तो पतरस के समान हो गए हम जिन्होंने इनकार कर दिया प्रभु यीशु मसीह का। पतरस ने साफ बोला, मैं जानता ही नहीं हूँ प्रभु यीशु मसीह कौन है, और कसम खा के बोल रहे थे। और वो दिन रात उठने बैठने वाले चेले थे प्रभु के साथ। और कुछ घंटे पहले ही वो ये प्रतिज्ञा कर रहे थे कि प्रभु मैं मर भी जाऊंगा आपके साथ तो भी आपको नहीं छोड़ूंगा। कुछ ही घंटे में उन्होंने इनकार कर दिया 3 बार, मुर्गे के 2 बार भांग देने से पहले जी। और प्रभु यीशु मसीह ने देखा पतरस की तरफ, पतरस इशारे को समझ गए और देखते हुए रोने लगे। उसके बाद भी उनकी हिम्मत नहीं हुई आकर बोलने की, जब तक प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हो गया। मेरे प्रियो, हमें ज़रूरत नहीं है समझौता करने का। अंतिम दिनों में बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं आएंगी, टेम्पटेशंस होंगी जी, लेकिन पवित्र आत्मा जी की सहायता से परमेश्वर हमें बाहर निकालेंगे। पहला पतरस 4:12 में लिखा, Beloved, do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you as though something strange were happening to you. अग्नि में परीक्षा जो तुम्हारे जीवन में आ रही है, कुछ अचंभित होने की बात नहीं है, हैरान होने वाली बात नहीं है। ये आप अचंभित क्यों होते हैं जी जब सतावट आती है, जब विरोध होता है, या जब कोई परीक्षा आती है लाइफ में? ये तो आनी है। लेकिन 4:14 में लिखा है, ऐसे लोगों के ऊपर ही महिमा का आत्मा उतरता है। महिमा का आत्मा उन्हीं के ऊपर रेस्ट कर रहा है। द स्पिरिट ऑफ ग्लोरी रेस्ट अपॉन सच पीपल। तो अगर आप वाकई में महिमा में चलना चाहते हैं अंतिम दिनों में, तो कॉम्प्रोमाइज ना करें किसी बात में। बहुत सारे लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं दुनिया में। आपको पता है लूत ने एक जगह कॉम्प्रोमाइज किया। उसने जब हरियाली देखी, अब्राहिम ने कहा कि भैया तुम जमीन चुन लो, पहला भाग तुम चुन लो, और उसने देखा ये हरियाली है, लेकिन लोग नहीं देखे वहां पर कौन से थे। वहां पाप बढ़ रहा था, लूत को आइडिया नहीं था, उसने सिर्फ बाहर से हरियाली देखी। बहुत बार हम इवन लैंड की परचेजिंग में, मैं आपको बता रहा हूँ जी, वी हैव टू बी वेरी सेंसिटिव व्हाइल परचेजिंग द प्रॉपर्टी। हमें पता ही नहीं वहाँ कौन से लोग रह रहे हैं जी। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर कौन रह रहा है वो आपको नहीं पता। ये बहुत बड़ा लेसन है जो लोग रियल इस्टेट में डील कर रहे हैं जी। और वहाँ पर हम देखते हैं कि वो जगह सोदोम और गोमरा की थी जो लूत ने पसंद की थी, बाद में उसे छोड़ना पड़ा, और इब्राहिम की प्रार्थना से लूत बचा दी। लूत ने उसके बाद कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उन्हें पहुनाई भी की फरिश्तों की जो आए। मुझे नहीं पता कि वो मालूम था लूत को कि वो फरिश्ते हैं कि नहीं है, बट ही एंटरटेन्ड दोज स्ट्रेंजर्स एंड ही वाज हॉस्पिटेबल टू देम। सेवा भाव के साथ उन्हें ट्रीट किया। लेकिन उसके परिवार ने लूत को नहीं समझा, और जो दामाद थे वो तो गए नहीं बाहर, वो निकले नहीं बाहर। और क्या हुआ,
लूत को प्रभु ने बचाया, उनकी 2 बेटियां बाहर निकली, ये हम जानते हैं। उसके अलावा कोई था ये नहीं लिखा वचन में। पत्नी बाहर जरूर निकली, लेकिन पीछे मुड़कर उन्होंने देखा और वो नमक का खंभा बन गई जी। तो ये बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो समझना, कोई भी ट्रायल आता है, विरोध में थे सारे लोग लूत के वहाँ पर। इब्राहिम ने प्रार्थना की थी, लूत का वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ जहाँ उन्होंने चुनाव गलत किया उस जगह का। दैट वॉज द कॉम्प्रोमाइज दैट ही डिड एंड फॉर दैट ही हैड टू पे द कॉन्सिक्वेंसेस। मेरे प्रियो बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे लाइफ में, ये वचन हम प्रभु ने चाहे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे जी। बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे, परीक्षा होगी जी, लेकिन हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। लास्ट आयत में बताऊंगा, फिर हम प्रार्थना करेंगे। उत्पत्ति 22वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा कि भाई पहाड़ी पर आ और इज़ाक को बलिदान दे दे, एंड ही वॉज विलिंग, मोर देन विलिंग टू सेक्रीफाइस हिज सन। और इब्राहिम ने कोई समझौता नहीं किया, परमेश्वर के खिलाफ कुछ नहीं बोला, और अपने बेटे को बलिदान चढ़ाने के लिए तैयार हो गई। हालांकि उन्हें पता था ये प्रतिज्ञा की संतान है, तो वे इज़ाक ज़्यादा बड़े नहीं थे एज में, बट इब्राहिम वॉज रेडी टू सेक्रीफाइस हिम। ही नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज्ड विद द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, कि मैं अनसुना कर देता हूँ, या मैं जाते नहीं पहाड़ी पर, या मैं अपने बच्चे को किस तरह छुपाऊँ या क्या करूँगी। नॉट एट ऑल मेरे प्रियो, चाहे परिवार की बात हो, चाहे व्यक्तिगत जीवन की बात हो, चाहे नौकरी की बात है, बिजनेस की बात है, चाहे मिनिस्ट्री की बात है, आपकी और मेरी क्या प्रायोरिटी है? सवाल है आज, प्राथमिकता क्या है? इब्राहिम को ऐसे नहीं विश्वास का पिता कहा जाता। यदि हम विश्वास के योद्धा हैं तो हमारी प्राथमिकता परमेश्वर होंगे हर बात में, प्रभु यीशु मसीह होंगे जी। हमारी मैरिज से प्रभु की महिमा हो रही है कि नहीं हो रही, हमारी जॉब से, हमारे बिजनेस से, या हम जो मिनिस्ट्री कर रहे हैं, या सिर्फ सेल्फ एडिफिकेशन हो रहे हैं, या सेल्फ ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, या सिर्फ हमारा नाम हो रहा है जी। परमेश्वर को महिमा मिलनी बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर इसको प्रार्थना करें, और हम इस वक्त अपने जीवन को भी टटोलेंगे कि कौन कौन सी बात ऐसी है जिसमें हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, समझौता किया दुनिया की बातों से, और हम दलील जितनी मर्जी दे सकते हैं, परमेश्वर को मैटर नहीं करता जी। परमेश्वर हमारे हृदय को देख रहे हैं। नो एक्सक्यूजेस वर्क बिफोर द मोस्ट हाई गॉड। थैंक यू प्रेशियस होली स्पिरिट जी। प्रभु जी, हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं। लॉर्ड, हमें एरियाज बताइए, क्षेत्र बताइए जहाँ जहाँ हमने समझौता किया लॉर्ड दुनिया के साथ। कितनी बार हमने आपको क्रूस पर चढ़ा दिया प्रभु जी, कितनी बार हमने आपके बलिदान को तुच्छ जाना, हमें माफ़ कर दीजिए। हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जी, अपने लहू से शुद्ध कर दीजिए। पवित्र आत्मा जी की छाप हर एक के ऊपर लगाए थे इस मीटिंग में लॉर्ड। आप स्वयं हर एक से बातचीत करें। वी कैंसल द प्लान्स ऑफ सेटन in the lives of every person in this meeting in the name of the Lord Jesus Christ. We claim back everything whatever the people of God have lost. हम सब कुछ वापस ले रहे हैं, जो भी लोगों ने खो दिया है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, सब कुछ वापस ले रहे हैं। दुष्ट की ताकत अपना हाथ हटा लो इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Father God, send forth to ministering spirits right now. Send forth to ministering angels right now. पवित्र आत्मा जी हमारी सहायता करें इसी वक्त। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट से आपके लोगों के पास अद्भुत ब्रेक थ्रू आने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। स्वर्ग से वो ब्रेक थ्रू मिल चुका है और वो अब पृथ्वी पर मैनिफेस्ट हो रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। रेहेले बेहेंदे कबरान के तरह रेस्टोरेशन इन योर पीपल्स लाइफ इवन अप टू 14 जनरेशंस इन द नेम लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और 20 साल एज रिवर्सल, रिन्यूअल, रेस्टोरेशन बोल रहे हैं इनकी बॉडी पार्ट्स का, स्पिरिट, सोल, माइंड, बॉडी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में। लेट देयर स्किन, देयर टेक्सचर, देयर होल बॉडी बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सिर से लेकर पांव तक पूरी शिफा बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बी मेड होल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। कोई व्यक्ति ऐसा है जो कॉन्स जो चेहरे पर हो रहे हैं उनसे बहुत परेशान है, वो जितने भी कॉन्स हैं वो जल जाएं स्वर्गीय आग में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। रेस्टोरेशन ऑफ योर फेस इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। बी हील्ड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। Father, lay your loving nail-pierced hands upon your people, Lord, and bless them with your nail-pierced hands, Lord. Touch them, heal them, and restore every good thing in their life in the name of the Lord Jesus Christ. प्रभु जी, हमें विश्वास है आपने अपना वचन भेजकर अपने बच्चों को शिफा दे दिया लॉर्ड। अद्भुत रिवाइवल आ जाए प्रभु जी आने वाले दिनों में, और अपने लोगों को तैयार करें अपने आगमन के लिए, वेल्थ ट्रांसफर के लिए। और कहीं भी कोई सतावट फेस कर रहे हैं, अपने लोगों को विश्वास योग्य बनाए रखें ताकि कोई कॉम्प्रोमाइज ना कर सके लॉर्ड, और आपकी ओर से प्रतिफल उन्हें मिलने पाए लॉर्ड। जो लोग बैक स्लाइड हो गए आज हम उनके लिए प्रार्थना करें, उन्हें वापस ले आइए अपने राज्य में लॉर्ड। गिव देम वन मोर चांस।
You blinding spirits, rulers of darknesses, lose their minds and hearts, their lives in the name of the Lord Jesus Christ. पवित्र आत्मा जी आप उन्हें कायल करें, दर्शनों में, स्वप्न में आप उनसे बातचीत करें और उन्हें अपने राज्य में ले आए लॉर्ड। इस मीटिंग में किसी भी कोई फाइनेंशियल प्रेयर रिक्वेस्ट ना रहे, लेकिन सबको फाइनेंसेस भरपूरी से मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सबको बहुतायत में आप लेकर चले, प्रॉस्पेरिटी में लेकर चले लॉर्ड, उन्नति में लेकर चले, अनुग्रह, भलाई, आपकी कृपा, आपका तरस आपके लोगों के ऊपर प्रबल होने पाए। मर्सी ट्रायम्फ्स ओवर जजमेंट लॉर्ड, लेट योर मर्सी रेस्ट अपॉन अस फॉर दाय नेम सेक। सारी अदर में हम आपको दे रहे हैं, आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाए लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह जितनी भी गड़बड़ियां जॉब में हो रही हैं, वो सारी अंधकार की ताकतों को बांधकर बाहर फेंक रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी की आग बोल देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू में छुटकारा बोल देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज़ादी बोल देते हैं और इसलिए शैतान के सारे प्लान्स निरस्त हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बहेलिए के जाल और इंसान की चाल एक्सपोज हो जाए और स्वर्गीय आग में जल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये साल प्रभु जी एक्सपोजर का साल है और आप ये हाईलाइट करने का साल है प्रभु जी, और आप स्वयं हर एक से डील करें लॉर्ड। माफ कर दीजिए उन लोगों को जो भी हम सबके विरोध में काम कर रहे हैं। फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू लॉर्ड। द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड, द विक्ट्री बिलोंग्स टू द लॉर्ड। We decree victory in the spiritual realm and in the natural realm for the glory of God. संग्राम यहोवा का है, युद्ध यहोवा का है, जय यहोवा की है और हम जयवन से बढ़कर हैं प्रभु यीशु मसीह में होकर। We are more than conqueror through him who loves us in the name of the Lord Jesus Christ. हर एक के कोर्ट केस में आप उन्हें जयवंत बनाए प्रभु जी। कोई भी कोर्ट केस में प्रभु जी आपके लोग शर्मिंदा नहीं होंगे। डेट पर डेट नहीं बढ़ेगी, लेकिन प्रभु जी ये साल उनके रिडेम्पशन का साल हो, उनके रेस्टोरेशन का साल हो और कोर्ट केस जीत चुके आपके लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिनको लाइफ पार्टनर की आवश्यकता है उन्हें ब्लेसेड लाइफ पार्टनर दीजिए ताकि वो आपकी महिमा के लिए काम कर सकें लॉर्ड। सारी अदर में आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और प्रभु जी जो फाइनेंसेस गलत हाथों में जा रहे हैं आपके राज्य में प्रभु जी, वो सारे शैतान के प्लान्स कैंसिल कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जो भी गलत शिक्षा में प्रभु जी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सब के सब फाइनेंसेस रुक जाएं आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप स्वयं इंटरवीन करें लॉर्ड और प्रभु जी सही डायरेक्शन में वो फाइनेंसेस का फ्लो होने पाए। जेन्युइन परमेश्वर के दासों के हाथों में जाएं, जेन्युइन एपोस्टल्स और प्रॉफिट्स और चर्चेस और मिनिस्ट्रीज जो दुनिया में काम कर रही हैं उनके हाथों में वो फाइनेंसेस आने पाए। आपकी महिमा के लिए लॉर्ड, आपकी महिमा के लिए, आपकी महिमा के लिए सब कुछ होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए सब कुछ होने पाए, आने वाली जागृति के लिए होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस प्रार्थना में वचन में शामिल हुए हैं, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें। ये वचन आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप और भी मैसेजेस सुन सकते हैं जी, अलग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं जी, और वीडियोस में जाके दे सकते हैं यूट्यूब चैनल पर एंड टाइम प्रोफेटिक विजन पे। एंड रिमेंबर दैट योर बेस्ट इज येट टू कम बिकॉज गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल। कीप स्माइलिंग, कीप ट्रस्टिंग एंड कीप प्रेजिंग द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।